युवाओं के बीच खेती को मिले बढ़ावा। आज का युवा बने कल का कामयाब कृषि उद्यमी। सरकार युवाओं के बीच खेती और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों को लगातार बढ़ावा दे रही है। देश में जगह जगह एग्रीकल्चर कॉलेज और रिसर्च सेंटर खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में लगातार रिसर्च के अवसर और युवाओं के कदम मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के दतिया में वेटरनरी हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ फिशरीज रिसर्च सेंटर खोला गया है। ये कॉलेज झांसी के रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अधीन आता है। इस वेटरनरी कॉलेज के निर्माण कार्य की लागत लगभग 350 करोड़ रुपए है। कैसे ये महाविद्यालय न सिर्फ छात्रों बल्कि क्षेत्र के किसानों के लिए काम करेगा, इस पर किसान ऑफ इंडिया ने बात की कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के डीन डॉक्टर वीपी सिंह से। कॉलेज ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज एंड कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंसेज खुलेंगे। दोनों कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज हैं और वैसे देखा जाए कृषि के साथ ही पशुधन और मत्स्य का बहुत ही ज़रूरत है। तो फार्मर्स की डबल इनकम करने के लिए दोनों हमारे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके अलावा इस कैंपस में हमारे पॉलीक्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स बनेगा जिसमें सारी तरह की अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ होंगे। किसानों के जो भी पशुओं की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनके लिए हम सॉल्व करेंगे आगे चल के करें। और इसमें यहाँ पर रिसर्च भी होगी। इसके साथ ही हमारा जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम्स यहाँ पर शुरू करेंगे, जिससे एक हाई लेवल की रिसर्च भी जो हमारे एनिमल साइंस और फिशरी साइंस की तरफ में होगी। इस कॉलेज के अंदर हमारे वेटरनरी साइंस के अलावा 17 डिपार्टमेंट्स होंगे। 18 सब्जेक्ट्स में हमारे हम डिग्री देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी तरह से 12 सब्जेक्ट डिपार्टमेंट्स में हम फिशरीज के लिए करवाएंगे। कॉलेज में वेटरनरी साइंस के अगले सत्र से क्लास लगनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही उम्मीद है कि कॉलेज ऑफ फिशरीज के खुलने से क्षेत्र के छात्रों के साथ साथ आम लोगों का भी विकास होगा। पशुपालन के क्षेत्र में नए नए आयाम देखने को मिलेंगे। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर पंजाब सिंह ने कॉलेज के शुरू होने पर इसकी संभावनाओं पर बातचीत की। मैं डॉक्टर पंजाब सिंह, मैं इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति हूँ और आज जो आप यहाँ की फैसिलिटी देख रहे हैं एक अपने में बड़ी अहम बात है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी का एग्रीकल्चर कैंपस और वेटरनरी और फिशरीज कैंपस दतिया में, इन दोनों को मिला के एक बहुत बड़ा संस्थान यहाँ निकल के आ रहा है, जो पूरी लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, फूड, जितनी भी आप बातें कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर रिसर्च, एक्सटेंशन और एजुकेशन तीनों पर बराबर ध्यान दिया जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड में ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स उभर के आ रहा है, जो यहाँ की जनता के लिए पर्टिकुलरली बुंदेलखंड, जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान जो स्टेट लगे हुए हैं, लेकिन बुंदेलखंड विशेष करके जो पशुओं की समस्याएं हैं, मछली की है, शीप, गोट और जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है उसके लिए बहुत बड़ा योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसके जितने स्टाफ रिक्वायर है, टीचिंग फैकल्टी, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सब सैंक्शन हो गया है, जो कि 2-3 महीने के अंदर पोजीशन हो जाएंगे। तो एक बार ये फंक्शन हो गया तो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट इस रीजन की पूरी करेगा और जितने समस्याएं हैं पशु से रिलेटेड उस पर विशेषकर डिजीज़ मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। दतिया में इस कॉलेज के खुलने पर ICAR प्रमुख हिमांशु पाठक ने कॉलेज में होने वाले एडमिशन और व्यवस्था पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। जो कि फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री 2 संकाय अब इसमें रहेंगे। फिशरीज का तो हम इसी जो सत्र है 23-24 उसी साल से शुरू कर देंगे और 30 छात्र से शुरू करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री का शुरुआत हमारा नेक्स्ट ईयर से होगा, जिसमें हम 60 स्टूडेंट शुरू करेंगे BSc में और धीरे धीरे MSc PhD का प्रोग्राम भी हम इसमें शुरू करने जाएंगे। ये सभी छात्र का जो है कि एडमिशन जो सेंट्रल हमारा सिस्टम है ICAR का, उसी के जरिए होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में जो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स होंगे वो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे और जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको हम फेलोशिप भी देंगे। तो फेलोशिप और जो एक सेंट्रल सिस्टम से वो लोग चुन करके आएंगे, तो बड़े अच्छे स्टूडेंट यहाँ आने वाले हैं। यहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स है और बाकी जितने भी स्टाफ है उसका भी अनुमोदन, अप्रूवल जो है कि हमारे भारत सरकार से हमें मिल चुका है। तो इसका फैसिलिटी तो बनी चुके हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, जो फैकल्टी या बाकी जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसका भी अनुमोदन हमें मिल चुका है। तो आने वाले 3-4 महीनों के अंदर ये पूरा महाविद्यालय पशुपालन और मछली पालन दोनों एक साथ पूर्ण रूप से काम करना शुरू करेगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये पूरा सिस्टम जो हम बना रहे हैं पूरे दतिया और पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनेगा और पूरे क्षेत्र का उन्नति के लिए काम करेगा। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।